कालिंदी यमुना कृष्ण रूपा सनातिनी कृष्ण वामांश संभूता परमानंद रूपिणी गोलोकवासिनी श्यामा वृंदावन विनोदिनी राधा सखी रास लीला रास मंडल मंडिनी। अब यहाँ से आज हम श्री यमुनाष्टक के स्तोत्र में श्लोकों में प्रवेश करेंगे। ये यमुनाष्टक, श्री यमुनाष्टक जो है, ये अष्टक स्तोत्र के श्लोकों की संख्या जो है वो 9 है यह अष्टक, किंतु श्लोकों की कुल संख्या जो है वो 9 है। तो इसमें 8 श्लोकों में पुष्टि मार्गीय अष्ट ऐश्वर्य का निरूपण है और 9वें श्लोक में पाठ की फलश्रुति का वर्णन है। इसलिए ये इसमें कुल संख्या 9 है श्लोकों की। ऐश्वर्य का निरूपण क्यों है? क्योंकि आप श्री यमुना जी पुष्टि भक्ति मार्ग में ईश्वरी हैं। पुष्टि मार्ग में, पुष्टि भक्ति मार्ग की शब्दों पर आप विशेष ध्यान देना कि पुष्टि भक्ति मार्ग में ईश्वरी श्री यमुना जी है और पुष्टि मार्ग में ईश्वर श्री प्रभु पुष्टि प्रभु हैं, किंतु पुष्टि भक्ति मार्ग की ईश्वरी आप श्री यमुना जी हैं। अब ये अष्टक का भाव हम यहाँ समझ लें कि ये अष्टक जो हैं वो 8 दिशाओं को सनात करने के लिए हैं और इनके अलग अलग भाव भी बताए गए हैं कि जैसे रास में 16 गोपी और 8 कृष्ण है, तो ये अष्टक हमें प्रभु श्री कृष्ण के साथ मानो रास करने के लिए तैयार करते ना हो, ऐसे ये अष्टक है। और दूसरे भी 8 का अनेक भाव है कि जैसे कि चारों स्वामिनी वो साधन और फल का दान करती हैं, तो 4 जो स्वामिनी जी हैं वो 2 फल का दान करती है, साधन और फल, तो इस प्रकार से 8 होते हैं। तो इस प्रकार ये अष्टक के ये भाव हैं। अब श्री यमुनाष्टक जो है हम जो बोलते हैं वो किस छंद में है? तो यमुनाष्टक जो है उसका छंद है पृथ्वी छंद। ये श्री यमुनाष्टक पृथ्वी छंद में है। पृथ्वी छंद में किस लिए है? इसलिए कि श्री यमुना जी स्वयं पृथ्वी पर भुवम अधिगताम आप पधारे हैं और पृथ्वी का जो सर्व का जो पृथ्वी जो है वो सर्व जीवों का आधार है। पृथ्वी में सार जो है, यदि कुछ है तो प्रभु का नाम है, प्रभु का प्रेम है। और पृथ्वी के जीव जब भक्त जो हैं, जब प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु का पाठ स्मरण करेंगे तो उनका कल्याण होगा। तो श्री यमुना जी के भूतल पर पधारने से ये भूदेवी भी जो है, पृथ्वी यानी भूदेवी जो है वो भी सनात बने हैं। श्री यमुना जी, यमुना जो महारानी माँ है, वो यदि कृपा करे तो जीव प्रभुमय बन जाता है। श्री यमुना जी आप जीव को, भक्त को पूर्णता भी प्रदान करते हैं और देखो धन्यता भी प्रदान करते हैं। श्री यमुना जी को रास रस सागर कहा गया है। श्री यमुना जी रास रस सागर हैं। आपके अंतःकरण में भक्ति रस, ये प्रेम रस पूर्ण रूप से छलकता है, विद्यमान है। प्रभु की ओर आप ऐसा कह सकते हैं कि गति कराने वाले हैं श्री यमुना जी, क्योंकि आपका जो यमुना शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ ही ये होता है कि यमयति जीवान कृष्ण समीपे रमयति इति यमुना। तो यमुना जी जो है वो जीव की, प्रभु के चरणारविंद तक आपकी जीवों की गति कराने वाले हैं। इसलिए देखो श्री यमुना जी के स्वरूप में आप इस बात को गौर करें कहीं कि जब हम दर्शन करते हैं तो कहीं एक चरणारविंद आपका जो है वो बांका है यमुना जी का, यानी आगे की ओर गति करते हुए है। इसका अर्थ क्या है? अर्थात ये क्या दर्शाता है कि श्री यमुना जी वेग से चल रहे हैं, गति कर रहे हैं प्रभु की तरफ। तो यमयति जीवान कृष्ण समीपे रमयति यमने, जो प्रभु की ओर गति कराए वह श्री यमुना जी हैं। एक दूसरा अर्थ भी यहाँ यमुना शब्द का होता है कि यम, उसका विच्छेद करें, हम जो संधि विच्छेद करते हैं शब्दों का, तो यम प्लस हम लगाते हैं, तो यम प्लस उना, तो इसका अर्थ होता है संस्कृत में यम से छोटी, यानी संस्कृत में उना शब्द का अर्थ होता है उत्तरता या कम। तो उत्तरता या कम यानी यम से छोटी, तो यम से छोटी बहन है वो श्री यमुना जी हैं।
ये भी एक यमुना शब्द का अर्थ कहा गया है। अतः यम को आप अति प्रिय भी हैं यमुना जी, क्योंकि देखो जो छोटे होते हैं वो हमेशा स्नेह के पात्र होते हैं और जो बड़े हैं वो हमेशा आदर के पात्र होते हैं। तो ऐसे कृष्ण मिलन के सेतु रूप श्री यमुना जी की स्तुति श्री वल्लभ ने की है श्री यमुनाष्टक के रूप में। श्री यमुनाष्टक का जो प्रागट्य है, अब हम प्रागट्य पे आते हैं श्री यमुनाष्टक के, कि श्री महाप्रभु जी द्वारा 1549 में श्रावण शुद्ध तीज के दिन हुआ था। जब आप श्री वल्लभ व्रज परिक्रमा के लिए आप पधारे व्रज में, तो गोकुल गांव का जब आप अन्वेषण कर रहे थे, तो अन्वेषण करते वक्त आप जब आपके मन में ये विचार आया, आप विचार में मग्न होकर छोकर के वृक्ष के नीचे जब आप विराज रहे थे, तब साक्षात श्री यमुना जी का वहाँ आदिदैविक स्वरूप प्रकट हुआ और प्रकट हो आपने श्री वल्लभ को वर्तमान श्रीमद् गोकुल के दर्शन कराए, उसका मार्ग दर्शाया। तो आपको जो तब आपके मुख से, श्री वल्लभ के मुख से यमुना जी के उस तुर्य प्रिया स्वरूप को देखकर, जो हम कहते हैं पदों में खरी जू प्यारी, मदन मोहन जी जू की खरी जू प्यारी जो आता है, मुख्य शब्द देखो सुंदर शब्द यही है, तुर्य प्रिया से भी खरी जू प्यारी, जो प्रभु की तुर्य प्रिया है, मतलब खरी जू प्यारी है यमुना जी, मतलब उनका आदिदैविक स्वरूप यमुना जी का, वो पुष्टि स्वरूप को देख, उनके अद्भुत लावण्य को देख श्री वल्लभ आपके मुख से श्री यमुनाष्टक का प्रागट्य हुआ। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंदरेणु तटाम तटस्थ नवकानन प्रगट मोद पुष्पांबुना सुरासुर सुपूजित स्मरपितु श्रियं बिभ्रतिं। ये प्रथम श्लोक है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो ये आपका अद्भुत लावण्य आदिदैविक स्वरूप देखकर श्री यमुना जी का श्री वल्लभ के मुख से ये स्तुति आपकी प्रकट हुई। श्री यमुना जी के दर्शन करते करते जो भाव उद्भूत हुए आपके श्री वल्लभ के अंतर में, वही हमें श्री यमुनाष्टक के रूप में प्राप्त है। देखो ये जो अष्टक है, हमने जो समझा अष्टक है, वो चाहे मधुराष्टक हो या यमुनाष्टक हो या फिर वल्लभाष्टक हो, यह अष्टक हम पुष्टि जीवों के लिए, हम पुष्टि सृष्टि के लिए, यानी हम पुष्टि जीव हैं तो पुष्टि जीवों के लिए अति भाव पोषक है। तो इस यमुना स्तुति में, यमुनाष्टक में श्री यमुना जी के तीनों स्वरूपों का दर्शन श्री वल्लभ ने हमें कराया है। आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक, तीनों स्वरूपों की महिमा का अलौकिक ढंग से आपने श्री वल्लभ ने यहाँ यमुनाष्टक में वर्णन किया है। आदि भौतिक स्वरूप यदि हम कहें तो उसे कैसे समझना, आदि भौतिक स्वरूप क्या है, तो वो जल स्वरूपा है जो आप विराजते हैं। जो द्रवीभूत स्वरूप है आपका जल स्वरूपा, यानी वो भौतिक स्वरूप है जो हम दिखता है, हमें जो आंखों से दिखाई देते हैं जल स्वरूपा यमुना जी, वो भौतिक स्वरूप है। आध्यात्मिक स्वरूप क्या है, वो तीर्थ रूपा जो हम यमुना जी को मानते हैं जो लोग, वो तीर्थ स्वरूपा यम की बहन या सूर्य पुत्री या भानु तनया जो हम कहते हैं यमुना जी को, वो आपका आध्यात्मिक स्वरूप है। और आदिदैविक स्वरूप में प्रभु के चतुर्थ प्रिया तुर्य प्रिया श्री यमुना जी हैं। प्रभु का साक्षात जो द्रवीभूत रसात्मक स्वरूपा है, प्रभु स्वरूपा जो है श्री यमुना जी आदिदैविक स्वरूपा, वो आपका आदिदैविक स्वरूप है। अब एक बात विशेष रूप से हम समझ लें यहाँ पे, और समझनी बहुत आवश्यक है कि जब भी हम आदि भौतिक शब्द का उपयोग करते हैं प्रभु स्वरूपों के लिए, भगवत स्वरूपों के लिए, श्री यमुना जी हो, गिरिराज या कोई भी भगवत स्वरूप हो, तो उसे भौतिक कहा जाता है, परंतु भौतिक कहने के बावजूद भी वह भौतिक नहीं है, क्योंकि अपने वहाँ परंपरा में आदि भौतिक भी दिव्य ही है, आध्यात्मिक भी दिव्य है और आदिदैविक तो दिव्य है ही। तो ये तीनों स्वरूप जो हम बोलते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदैविक, वो तीनों बोलने के लिए सिर्फ भौतिक आध्यात्मिक हम कहते हैं, लेकिन वो सब दिव्य है। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर भी समझना चाहे तो समझ सकते हैं
कि जैसे एक गिरिराज जी की शिला है या हम कहें पत्थर है, पत्थर हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि मुखरता दोष होते हैं। इसे केवल सिर्फ समझने के लिए हम ये समझें कि गिरिराज जी की शिला या पत्थर जो है वो, और एक आप कोई हिमालय का या गिरनार का पत्थर ले लो, तो दोनों भौतिक होते हुए भी देखो दोनों में समानता नहीं है। गिरिराज जी का जो शिला है वो भी अति दिव्य है, और जो साधारण पत्थर हैं गिरनार के या हिमालय के, उनसे फिर भी वो अलग हैं। तो समान होते हुए भी, भौतिक होते हुए भी उनमें समानता नहीं है। ऐसे ही ये जल स्वरूप, भौतिक रूप श्री यमुना जी का ही धारण किया हुआ स्वरूप है। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने देखो कहीं भी यमुना जी के लिए नदी शब्द का प्रयोग नहीं किया है, आप इसका नदी शब्द का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अतः भौतिक कहने के बावजूद भी ये सब दिव्य ही हैं। देखो सारस्वत कल्प में जब ये परम तत्व जिसे हम परब्रह्म श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं प्रभु, पुष्टि प्रभु, वही तत्व दो रूपों में प्रकट हुए व्रज में, एक स्वयं प्रभु श्री ठाकुर जी के रूप में और एक सर्वलीला सृष्टि के रूप में। ये हम कहने के लिए दो कह रहे हैं, समझने के लिए, बोलने के लिए हम सिर्फ इसे दो कहते हैं, बाकी ये है सब एक ही तत्व। अन्यथा तो कृष्ण और राधा, कृष्ण और यमुना, कृष्ण और व्रज, कृष्ण और गोपियां, कृष्ण और गाय, कृष्ण और नंद यशोदा, कृष्ण सब जो है वो कृष्ण रूप, कृष्ण और वृक्ष कुछ भी कह ले हम, पत्रे पत्रे वेणु, वो जो हम बोलते हैं वृक्षे वृक्षे वेणुधारी पत्रे पत्रे चतुर्भुजम, जो हम स्वरूप का वर्णन करते हैं प्रभु के, तो वो इसी अर्थ में है कि सर्व कुछ जो है वो कृष्ण का ही रूप है। प्रभु ने ही लीला करने हेतु ये सारे रूप धारण किए हैं। इसलिए श्री महाप्रभु जी ने मधुराष्टक में कृष्ण को भी मधुर कहा और सर्व लीला सृष्टि, गोपी मधुरा, यमुना मधुरा, गायो मधुरा आदि सर्व को मधुर कहा है, क्योंकि सर्व कृष्ण रूप है, सर्व प्रभु की ही लीला के लिए लिए गए स्वरूप है। तो गिरिराज जी भी सर्व लीला सृष्टि, श्री यमुना जी सर्व प्रभु रूप ही है, तो श्री यमुना जी भी साक्षात कृष्ण स्वरूपा ही है। तो भगवत स्वरूपों को, प्रभु के स्वरूपों को जान सकने में देखो कौन समर्थ है। अतः श्री वल्लभ भी यमुनाष्टक का प्रारंभ नमामि यमुना महम कहकर कर रहे हैं, क्योंकि श्री यमुना जी का गुणगान करने में तो जीव समर्थ नहीं है। जीव और क्या कर सकता है, कुछ अन्य तो नहीं कर सकता, किंतु नमन के योग्य भी नहीं है जीव। इसलिए श्री वल्लभ जो है यहाँ नमामि यमुना महम स्वयं को निमित्त बनाकर ग्रंथ के प्रारंभ में ही स्वयं के अंतःकरण से श्री यमुना जी को नमन कर रहे हैं, नमामि यमुना महम। क्योंकि महाप्रभु जी के अंतःकरण में जो है आप स्वयं को निमित्त बना के नमन कर रहे हैं, नमामि यमुना महम कहकर, कि स्वयं के निमित्त बना के आप कर रहे हैं, क्योंकि आपके अंतःकरण में जो है आपके वैष्णव जो है स्थित है, और स्थित होने से वैष्णव आप श्री यमुना जी के युगल चरणों में आपके वैष्णव पुष्टि जीवों को आप सौंप रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ नमामि यमुना महम कहकर आप यमुनाष्टक का प्रारंभ कर रहे हैं। आप पुष्टि भक्ति का प्रारंभ नमामि शब्द से कर रहे हैं, जिसमें दीनता, आश्रय और दासत्व की भावना की अभिव्यक्ति है। जो पुष्टि जीव श्री यमुना जी का पुष्टि महात्म्य समझकर अपने मन, कर्म, वचन से नमन करते हैं, वह निश्चिंत सुखी हो जाते हैं। क्योंकि देखो षोडश ग्रंथ का प्रथम शब्द ही है नमामि यमुना महम, और जो अंतःकरण प्रबोध है उसका अंतिम शब्द जो है वो क्या है, भक्तो निश्चिंतताम व्रजेत। तो अंतःकरण प्रबोध में अंत में ये वस्तु कही गई है कि भक्त वो निश्चिंत हो जाते हैं जो यमुना जी को अपने मन, कर्म, वचन से नमन करते हैं। तो देखो अब यहाँ ये किस तरह से इसका समन्वय किया गया है इन दोनों वाक्यों का, कि अंतःकरण प्रबोध जो है वो काल क्रम के हिसाब से श्री वल्लभ का ये षोडश ग्रंथ में मतलब अंतिम ग्रंथ माना जाता है। भले ही क्रम से वो षोडश ग्रंथ में अंतिम नहीं है, किंतु काल क्रम से रचित अंतिम ग्रंथ है। अतः यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव श्री यमुना जी का मन, कर्म, वचन
वचन से पुष्टि महात्म्य जान नमन रूपा भक्ति करेंगे, वह जीव निश्चिंत बन जाएंगे। तो श्री यमुनाष्टक का प्रारंभ आप श्री वल्लभ नमामि शब्द से कर रहे हैं। यमुनाष्टक में ये नमन रूपा शब्द जो है 3 बार आए हैं, नमामि, नमत और नमोस्तु। 3 बार नमन रूपे ये शब्दों का उपयोग किया है श्री वल्लभ ने। कायिक नमन, वाचिक नमन और मानसिक नमन। प्रारंभ नमन से किया है और श्री गोसाई जी ने भी अपनी विवृति टीका में ये आज्ञा की है कि श्री गोकुलेशे यथा जीवेह नमना अतिरिक्तम न कृत शक्यम तथा कालिंद्यामपि, कि जीव व प्रभु को नमन करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। उसी प्रकार श्री यमुना जी को भी वह नमन के अतिरिक्त तथा कालिंद्यामपि, इसी प्रकार श्री यमुना जी को भी वह नमन के अतिरिक्त और कुछ करने में समर्थ नहीं है। श्री वल्लभ भी अपने भागवतार्थ निबंध में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जीवेह नमनमेव कर्तुम शक्यते नाधिकम कर्तुम शक्यते इति सिद्धांतः, कि जीव जो है वो नमन के सिवाय कुछ अधिक करने में समर्थ नहीं है प्रभु को। तो जीव का कर्तव्य कहाँ तक का है? देखो, शरण जाने तक का जो कर्तव्य है वो जीव का है। शरण जाने तक की प्रवृत्ति वो जीव को करनी है और शरण आए हुए का समुद्धार करना, कल्याण करना वह भगवत कर्तव्य है। शरण जाने तक की प्रवृत्ति जीव को करनी है और शरण आए हुए का समुद्धार करना वो तो फिर भगवत कर्तव्य है। और खाली बोलते रहना, देखो अब यहाँ विशेष ध्यान दें कि हम नमन करते हैं, शरण हूँ ऐसा बोलते हैं, तो ऐसे सिर्फ बोलने से कुछ बोलते रहने से मैं शरण हूँ ऐसे शरण नहीं होता है। दास भाव, दीनता भाव उसमें रहना चाहिए। तो आप यहाँ कह रहे हैं कि दास भाव दीनता से किया नमन वो नमन है, प्रभु तक पहुँचता है, चाहे फिर वो मानसिक के वाचिक नमन भी क्यों ना हो। जैसा कि श्री वल्लभ यहाँ कह रहे हैं कि जीव में ये ऐसा भाव होना चाहिए कि गमना भावान नमना अधिकारा, कि जीव यदि प्रभु तक नहीं भी पहुंच सके, कि मैं आप तक नहीं पहुंच सकता हूं, परंतु जीव में ऐसा भाव रहना चाहिए कि मेरा नमन तो जो है वो आप तक पहुंच ही सकता है। इसलिए मानसिक और वाचिक नमन तो हम प्रभु तक हमारा पहुंच ही सकता है जीव का। तो इस प्रकार का भी भाव जीव में रहना चाहिए, स्वार्थ का नहीं होना चाहिए, स्नेह का नमन होना चाहिए। कि देखो, नमन भी अब 2 प्रकार के बताए गए हैं, बहिरंग नमन और अंतरंग नमन। बहिरंग नमन क्या है उसे हम पहले समझते हैं। जब हम नमन करते हैं तो उसके भी 2 प्रकार होते हैं, कि बहिरंग और बाह्य और एक अंतरंग नमन। तो बहिरंग नमन जो है उसे हम शिष्टाचार का नमन कहते हैं, जो हम 2 हाथ जोड़कर सिर मस्तक झुकाकर हम एक दूसरे को जो सहकार देते हैं, वह नमन जो है वो बहिरंग नमन है, जिसका भाव भी अति सुंदर है कि मनुष्य के साथ में झुककर नम्र बनकर चलना चाहिए, सहकार से चलना चाहिए, ऐसा उसका भाव होता है। और अंतरंग नमन क्या है? देखो, शिष्टाचार का नमन तो करते हैं, किंतु हृदय से कब झुकते हैं? हृदय से नमन कब होता है? हृदय से अंतरंग नमन तब होता है जो हृदय से हम करते हैं, जिसके लिए हृदय में कोई व्यक्ति हो, किसी के लिए भी जब आपका हृदय से उसके लिए प्रेम होता हो, तब वहाँ अंतरंग नमन होता है। हृदय वहाँ आपका जो है, हृदय से आप उसके प्रति जो है झुकाव आप में होता है, जिसके लिए मन में अत्यंत प्रेम भाव होता है, हम उसके लिए झुकते हैं। यदि किसी का उपकार है तो उसके लिए भी हम झुकते हैं हृदय से, या कोई अति गुणवान है, गुण वाला हो, तो उसके लिए भी हृदय से हमारे अंतरंग नमन होता है। तो ये नमन के 2 प्रकार है, एक शिष्टाचार का नमन है और एक अंतरंग नमन है जो हृदय पूर्वक होता है। तो नमन हमारे अंदर रही हुई एक प्रेम की, भक्ति की और समर्पण की सुगंध है। तो जब हम प्रभु को नमन करें तो साष्टांग दंडवत या पंचांग प्रणाम करें, तो मन में अहंकार लेकर न करें, न झुके। अहंकार मन में लेकर झुकना वह सच्चा नमन नहीं माना जाता है। नमन में अहंकार जो है वो प्रभु के चरणों में
सौंप दे। आप जब नमन करें तो अपने अहम को प्रभु के चरणारविंद में सौंप दे। और इसीलिए श्री वल्लभ ने, देखो ये इसका दूसरा अर्थ यहाँ कर रहे हैं, नमामि यमुना मह कहने के पश्चात आपने अहम शब्द का प्रयोग किया है। इसका ऐसा भी अर्थ है कि ये अहम शब्द क्यों प्रयुक्त किया, क्योंकि अहंकार मन में लेकर घूमे, यदि कोई घूमता है और फिर वो 10 बार भी झुकता है तो उसका अहंकार लेकर मन में वो झुके, तो 10 बार भी झुके तो उसका कोई अर्थ नहीं है झुकने का। कि इसीलिए आपने यहाँ कहा है कि नमन के बाद अहम का समर्पण जरूरी है, इसलिए अहम शब्द आया। नमन देखो कभी खाली हाथ नहीं होता है, तो हमें नमन में जब हम करते हैं प्रभु को तो क्या सौंप सकते हैं ऐसा, तो यहाँ कहते हैं कि अहम को प्रभु के चरणारविंद में सौंप देना चाहिए। तो वल्लभ यहाँ आज्ञा करते हैं कि नमन कर अहंकार का जो हमारा पोटला है, हम कहते हैं पोटली जो है अहम की, वो प्रभु के चरणों में रख दो। नमन करते वक्त ऐसा विचार हमें मन में रखकर नमन करना चाहिए कि मेरे मस्तिष्क के विचारों से, मेरे मस्तिष्क के विचारों से, मेरे हस्त के कर्म योगों से मैं आपके को नमन करता हूँ। मेरा ये मस्तक आपकी आधार भूमि में है और मेरे इस मस्तक पर आप विराजते हो। ये भाव, ये विचार कर आप जब भी नमन करें तो इस विचार से करें कि मेरे हस्त के कर्म योग से, मस्तिष्क के विचारों से, मेरे हृदय से मैं आपको नमन कर रहा हूँ। देखो जब यह अहंकार प्रभु के साथ जुड़ जाता है तो स्वाभिमान बन जाता है, अभिमान नहीं रह जाता है। अपने आचार विचार प्रभु को सौंप कर जो नमन करते हैं वह सच्चा नमन है। तो देखो यहाँ कहा है कि कारण साधन मात्र करन सो, श्री यमने नहीं साध्य, ज्यो श्री गोकुलेश लीलात्मक त्यों ही कृपा सुसाध्य। श्री यमुना जी को प्रसन्न करने के लिए जो साधन है, उन साधनों की योग्यता अभिमान से युक्त होने के कारण वह साधन सर्वथा अनुपयुक्त है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि श्री यमुना जी लीला पुरुषोत्तम श्री गोकुलेश के सदृश्य साधन साध्य नहीं है, साधन के अहं से असाध्य है। सदैन्य जो नमन है वही केवल श्री यमुना जी की प्रसन्नता का साधन है, तभी उनकी कृपा की प्राप्ति हो सकेगी। जैसे लीला पुरुषोत्तम श्री गोकुलेश प्रभु धर्मी रूप से कृपा करते हैं निसाधन जनों पर, ऐसे ही श्री यमुना जी भी अपने निसाधन दैन्य युक्त जीवों पर नित्य प्रगट धर्मी स्वरूप से, जो आपका आदिदैविक स्वरूप है, धर्मी रूप से कृपा करती हैं, अर्थात उन्हें सुलभ होती हैं। धर्मी रूप लीला पुरुषोत्तम त्यों ही कृपा सुसाध्य, ऐसे श्री यमुना जी हैं।